करेंगी हम सफरों, जब उनको मालूम चलेगा तुमने फिराक को देखा है। ये बात हम पवार जी के लिए कह सकते हैं कि आने वाली नस्लें तुम पर फक्र करेंगी हम सफरों, जब उनको मालूम चलेगा तुमने पवार को देखा है। पवार जी इतने बड़े नाम हैं जो एक पूरे युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंच पर आ चुके हैं, मैं अनुरोध करता हूं कि उनका स्वागत किया जाए। हमारे मध्य श्री सतीश जैन माटा जी, हमारे बड़े भाई राजीव जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया हरिओम पवार जी का स्वागत करें। हरिओम पवार जी के बारे में जितना भी कहूं उतना कम है। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। तालियां आपकी तालियां बताती हैं कि इनको कब तक पढ़ना है। हरिओम जी स्वागत। पटका, चलो पटका बनाओ। अब कहो तो मैं भी करा लूं। अभी तो किसी नहीं भाई, आपसे नहीं। तुमका लेग में सागर महाराज जी के उसमें आए थे। दादा 30 साल पहले, उससे पहले आए थे हमारे में। तालियां बजाकर आप इस सम्मान में सम्मिलित हो सकते हैं। बहुत आभार। मंच सज चुका है, कवि भी आ गए और श्रोता भी आ गए। अब मुझे लगता है इसके बाद और किसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती। माँ सरस्वती की वंदना करते हैं। माँ सरस्वती वही जिन्हें हम जिनवाणी कहते हैं और ये कवि सरस्वती कहते हैं। बात एक ही है, रूप एक ही है, नाम बदल जाने से स्वरूप नहीं बदलते। हमारी सरस्वती आगम की जिनवाणी भी हमें ज्ञान देती है, विद्या देती है। सरस्वती माँ भी हमें ज्ञान देती है, विद्या देती है। दोनों का काम सृजन करना है और ध्वंस के इस दौर में जब सृजन की वंदना हो तो सबका सीधे मेरुदंड सीधे करके बैठना आवश्यक होता है। थोड़े जागृत होकर बैठें, आप ही की ऊर्जा से हमारी ऊर्जा है। मैं मंच की सबसे लाडली कलम को आवाज़ देता हूं कि वो आएँ और माँ सरस्वती की वंदना से आज के इस कार्यक्रम का प्रारंभ करें। मुझे लगता है कि मैं परिचय पर्याप्त दे चुका हूं। अब आपकी तालियां बताएंगी कि आप मनु वैशाली से सरस्वती वंदना सुनने के लिए तैयार हैं। एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाएं। मैं मनु को सरस्वती वंदना के लिए मंच पर आवाज़ देता हूँ। माँ महाश्वेता को प्रणाम करती हूँ। मंचासीन प्रबुद्धता और सामने उपस्थित सभी शिष्ट विशिष्ट अतिथियों और श्रोताओं तक मेरा प्रणाम पहुँचे। आदेश हुआ है माँ की वंदना का। ये जैन समाज का मंच है, मेला प्रांगण है। मेला हमारे देश की संस्कृति के मूल में बसे हैं हाट और मेला। तो मेले के इस मंच से एक प्रार्थना मैं पढ़ना चाह रही हूँ। इस देश के, इस राष्ट्र के हित की एक प्रार्थना जो किसी भी साहित्यकार को माँ महाश्वेता से, माँ शारदे से मांगना चाहिए। जो मैंने मांगा जी, मैं वो शब्द अर्पित करती हूँ, सुनिएगा, जुड़िएगा। मात वीड़ा वादिनी, मात वीड़ा वादिनी, इतना अगर कर दो, मैं रहूं या ना रहूं, मेरा देश अमर कर दो। क्या बात है, बहुत अच्छे मनु, वाह वाह वाह। मात वीड़ा वादिनी, इतना अगर कर दो, मैं रहूं या ना रहूं, मेरा देश अमर कर दो। जय हिंद भारत मात की जयकार के हैं बोल जो, उठे गूंज जनमानस में वो, हर कंठ में स्वर दो। मैं रहूं या ना रहूं, मेरा देश अमर कर दो। बहुत अच्छे मनु, बहुत बढ़िया, वाह।
मात वीणा वादिनी इतना अगर कर दो, मैं रहूं या ना रहूं मेरा देश अमर कर दो। क्या बात है, वाह। और कुछ बहुत ज़रूरी पंक्तियाँ पढ़ रही हूँ। स्वागत। है ज्ञान जो तेरी तान में, है ज्ञान जो तेरी तान में, वो उतार हिंदुस्तान में। शत्रु झुके सम्मान में, समृद्धि दे वरदान में। है ज्ञान जो तेरी तान में, वो उतार हिंदुस्तान में। शत्रु झुके सम्मान में, समृद्धि दो वरदान में। हो एकता अखंड माँ और शक्ति भी प्रचंड माँ। सद्भावना से हो भरी वो हर नजर कर दो। क्या कहने। मैं रहूं या ना रहूं मेरा देश अमर कर दो। बहुत अच्छे मनु, बहुत अच्छे। मात वीणा वादिनी इतना अगर कर दो, मैं रहूं या ना रहूं मेरा देश अमर कर दो। वाह वाह वाह। मेरे फादर कुछ भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि मनु की प्रार्थना में हम ये प्रार्थना जोड़ें कि हमारा देश भी अमर हो और मनु तुम भी हमेशा रहो। एक बार तालियां बजाएं मनु के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, मंच भरपूर हो गया है। अब कविता की शुरुआत करनी है। वैसे हम जैनी बहुत अलग है, मैं हर बार ये बात बताता हूँ, मेरा आज भी बताने का मन है। हम जैनी बाकी सब लोगों से बाबूजी बिल्कुल अलग होते हैं। पूरी दुनिया एक तरह से सोचती है, हम उससे ठीक उलट कर सोचते हैं। जैन होने के लिए ये थोड़ा सा पागलपन होना बहुत ज़रूरी है। और हम क्यों पूरी दुनिया से अलग हैं, अब एक एक टिप्पणी पर, एक एक अंतर पर आपका समर्थन चाहता हूँ। थोड़ा सा खुलकर सुनिए, बताता हूँ अपने ऊपर अभिमान करने का तरीका। पूरी दुनिया में जब त्योहार मनाए जाते हैं तब लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। हमारे यहाँ जब कोई कपड़े उतार देता है तब त्योहार मनाए जाते हैं। इसीलिए अलग हैं हम लोग। हमारा इसीलिए दुनिया में कोई मुकाबला हो नहीं सकता। अलग तरीके से सोचना जानते हैं, अलग तरीके से समझना जानते हैं। पूरी दुनिया में बड़प्पन उसको कहते हैं जिसे क्षमा करना आता हो। हमारे यहाँ बड़प्पन उसे कहते हैं जिसे क्षमा मांगना भी आता हो और क्षमा करना भी आता हो। क्योंकि क्षमा अगर एक तरफ से की जाए तो दूसरे के लिए या तो वो विवशता बन जाएगी या अहंकार बन जाएगी। क्षमा एकमात्र ऐसा संबंध है जो दोनों तरफ से निभता है। एक तरफ से बाकी सब कुछ निभ सकता है, क्षमा का संबंध नहीं निभ सकता। इसीलिए हम अलग हैं। अब कई बार ये सब कवि कहते हैं जैनियों के पास बहुत पैसा है, जैनी पैसा बचाते हैं, जैनी पाई पाई का हिसाब रखते हैं साहब। बाकी सब लोग कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मैं कहता हूँ करते हैं। और क्यों करते हैं, फिर अभिमान करना अपने ऊपर। और अभी तक मुझे वो समर्थन नहीं मिला कि मैं पहले कवि को बुलाऊं। अब की बार अभिमान हो तो बताना, हाँ साहब एक एक पैसे का हिसाब रखना आता है हमें। रात को बही खाता लिखते हुए चवन्नी कम हो जाए तो हमारी रात भर की नींद उड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज़रूरत है पैसे की, ऐसा नहीं है कि हम मोही हैं, हम तो अपरिग्रह के अनुयायी हैं। हमें पैसे का ऐसा परिग्रह करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन हम पैसा इसलिए बचा कर रखते हैं, थोड़ा सावधान होना। हम पैसा इसलिए बचा कर रखते हैं कि जब देश पर जान लुटाने के लिए किसी महाराणा प्रताप को पैसे की जरूरत हो तो हम में से किसी भामाशाह की तिजोरी कमजोर न रह जाए। इसलिए हम दुनिया से अलग हैं, इसीलिए हम उत्सव मनाना जानते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, कहीं आपने देखा नहीं होगा बोर्ड पर लिखा हुआ जैन मार्केट, कहीं देखा है? हो ही नहीं सकता, जबकि हमारा काम तो व्यापार करना है। लेकिन हम मार्केट नहीं खोलते साहब। आपने देखा होगा जैन विश्वविद्यालय, जैन कॉलेज, जैन डिग्री कॉलेज, जैन स्कूल। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, फिर से आपके अभिमान को बल देता हूं, हम जानते हैं कि अगर ये देश शिक्षित हो गया तो बाजार तो हम चला ही लेंगे। इसीलिए हमें अलग से बाजार खुलवाने की जरूरत नहीं पड़ती। लक्ष्मी कुलदेवी है हमारी, वो तो हमें आता है चलाना।
जिसकी ज़रूरत इस देश को है उसके लिए हम पैसा खर्च करना जानते हैं, हम उत्सवों के लिए पैसा खर्च करना जानते हैं, हम सैनिकों के लिए पैसा भेजना जानते हैं। इसीलिए हमारे उत्सव दुनिया में सबसे सुरक्षित उत्सव हैं, सबसे अहिंसक उत्सव हैं। मैं एक ऐसे कवि को आपके बीच बुला रहा हूँ। अहिंसा इसलिए याद दिला रहा था कि वो कवि थोड़ा सा नाजुक है, थोड़ा सा प्राण उसमें कम है। भगवान ने उसको जब बनाया तो ऊपर के 1 फीट का अपरिग्रह कर दिया, उसकी हाइट कम रह गई, लेकिन उस कम हाइट के साथ उसने कविताओं में जो हाइट प्राप्त की है, इसके लिए दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। चेतन चर्चित मंच का एक प्यारा सा कवि है, एक लाडला सा कवि है, तनाव नहीं देता है, रिलैक्स रहता है, क्योंकि तनाव देने के लिए उसकी पोटेंशियल भी नहीं है। वो कितना तनाव दे लेगा बेचारा, 100 ग्राम का खुद है, तनाव रख के लेके कहाँ से आएगा। लेकिन वो हंसाना जानता है, खिलखिलाना जानता है। अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, अंजुम रहबर जी ने कहा, अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। जिसके पास दुनिया कमजोर है, तालियां मिलके तालियां उठाइए। मैं पहले कवि को आपकी जिम्मेदारी पर सौंपता हूं। जोरदार तालियों के बीच आवाज दीजिए। चेतन चर्चित आपके बीच पहले कवि के रूप में। और नीचे नहीं जाएगा ना, ना मैं खुद ही नीचे हो जाएगा। जय जिनेंद्र। भैया ने मेरे विषय में आप लोगों को बता दिया, मेरी हाइट छोटी है। हालांकि नहीं भी बताते तो आप लोग जैन हैं, समझ जाएंगे, दिख करके भी आपको समझ में आ रहा होगा कि हाइट ऐसा, इसमें मेरी गलती नहीं है। माइक वाले भैया थोड़ा सा इसका वॉल्यूम बढ़ा दो, और मेरा भी। हाँ, और इसका बंद करवा दो यार, इसका नहीं होगा भाई।